फाल्गुन की वह रात जब आकाश शांत था पर धरती पर इतिहास लिखा जा रहा था। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसकी भक्ति ने अहंकार की सबसे ऊंची दीवार गिरा दी। ये कथा है भक्त प्रहलाद की और उस अत्याचारी राजा की जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। बहुत समय पहले जब धरती पर असुरों का साम्राज्य था, हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। मांगो वरदान। राजा ने चतुराई से अमृता मांगी। न दिन में मरूं, न रात में, न मनुष्य से, न पशु से, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। तथास्तु। और उसी क्षण एक राजा का जन्म नहीं, एक अहंकार का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु ने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। पूरा राज्य उसके भय में जीने लगा। पर उसी महल में एक मासूम बालक जन्मा, प्रहलाद। मां के गर्भ में ही उसे नारायण नाम का संस्कार मिला था। उसके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, विष्णु। जब राजा ने पुत्र को गोद में लिया, उसने मुस्कुराकर पूछा, बेटा सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, सबसे बड़े हैं भगवान विष्णु। उस दिन एक पिता का हृदय नहीं टूटा, एक अहंकार को चुनौती मिली। राजा ने समझाया, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद अडिग रहे। उन्हें पर्वत से गिराया गया पर वे सुरक्षित रहे। उन्हें विष दिया गया पर वह अमृत बन गया। हाथियों से कुचलवाया गया पर हाथी झुक गए। सांपों से भरे एक गड्ढे में डाला गया पर सर्पों ने डसने से इनकार कर दिया। हर बार एक ही नाम गूंजता रहा, नारायण नारायण। अब राजा ने अंतिम योजना बनाई। उसने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। उसे वरदान था, अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना सरल थी, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठो। फाल्गुन पूर्णिमा की रात विशाल चिता सजाई गई। चारों ओर सन्नाटा। होलिका मुस्कुरा रही थी। प्रहलाद आंखें बंद किए भगवान का नाम जप रहे थे। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें उठी, आसमान कांप उठा और तभी तेज हवा चली। होलिका का वरदान रक्षक वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा। कुछ ही पलों में अहंकार राख बन गया। भक्ति सुरक्षित खड़ी रही। राजा क्रोधित हो उठा। उसने गरज कर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, वह हर जगह है। राजा ने गदा उठाई और स्तंभ पर प्रहार किया। स्तंभ फटा, धरती कांपी और प्रकट हुए नृसिंह। न मनुष्य न पशु, आधा सिंह, आधा मानव। न दिन न रात, संध्या समय, न अंदर न बाहर, चौखट पर न धरती न आकाश, जंघा पर उठाकर, न अस्त्र न शस्त्र, केवल नखों से। और उसी क्षण हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भयभीत थे। तभी छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा और चरणों में झुक गया। प्रभु, मैं आपके चरणों में हूं। भक्ति के स्पर्श से भगवान का क्रोध शांत हो गया। उस रात अग्नि में केवल होलिका नहीं जली, अहंकार जला, अत्याचार जला और जन्म हुआ होली के पर्व का। अगले दिन रंग खेले गए, ये संदेश देने के लिए कि जब बुराई जलती है तब जीवन में रंग लौट आते हैं। आज भी जब होलिका दहन होता है तो याद रखिए, हिरण्यकशिपु बाहर नहीं, हमारे भीतर है। होलिका बाहर नहीं, हमारी चालाकी है। और प्रहलाद हमारी आत्मा की सच्ची आवाज है। अगर विश्वास अडिग हो तो अग्नि भी रक्षा करती है। अगर भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। इस होली अहंकार जलाइए, विश्वास जगाए और अपने जीवन को प्रेम के रंग में रंग दीजिए, क्योंकि सच्ची होली वही है जहां भक्ति की जीत हो और बुराई की हार। हरि ओम।